नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में जो हिंदी से संबंधित सभी वनडे एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। खड़ी बोली को अन्य किस नाम से जानते हैं? सही आंसर है ए, कौरवी। जबकि पश्चिमी हिंदी की 5 उपबोलियाँ हैं, जिसमें कौरवी, ब्रजभाषा, बांगरू, कन्नौजी और बुंदेली शामिल है। क्वेश्चन नंबर 2, हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? सही आंसर है डी, राजस्थान। और हाड़ौती बोली मुख्यतः राजस्थान के बूंदी, कोटा और झालावाड़ जिलों में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार होते हैं? सही आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। ह्रस्व स्वर, जिसे लघु या मूल स्वर भी कहते हैं, दीर्घ, गुरु या संधि स्वर और प्लुत स्वर। तो स्वर के जो हैं कुल 3 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में कंठोष्ठ स्वर है? सही आंसर है सी, ओ और औ। अब आप इसको देखें, कंठोष्ठ, ओष्ठ, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि ओ और औ जो है ये कंठोष्ठ स्वर होते हैं। और री स्वर जो है ये मूर्धा उच्चारण संबंधित है। ऊ और ऊ ये ओष्ठ से, और अंग जो है ये नासिका से संबंधित स्वर है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में अयोगवा वर्ण कौन से हैं? सही आंसर है ए, अंग और आ, जिसमें जो अंग है ये अनुस्वार होता है और आह जो है ये विसर्ग होता है, और ये दोनों मिलकर के अयोगवा कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन निम्न में कौन है? सही आंसर है बी, डा और ड़ा। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, वो पढ़ेगा तो सफल होगा निम्न में किस प्रकार का काल है? सही आंसर है सी, हेतु हेतु मत भविष्य काल। हेतु हेतु का मतलब होता है कि जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो। तो इसमें कह रहा है कि वो पढ़ेगा तो सफल होगा, तो इस पर ये निर्भर है, तो इसलिए ये हेतु हेतु मत है। चूँकि वो भविष्य की बात कर रहा है कि वो सफल होगा, इसलिए ये भविष्य काल होगा। क्वेश्चन नंबर 8, सुहाना ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी निम्न में किस प्रकार का वाक्य है? सही आंसर है बी, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य का मतलब होता है कि एक मुख्य वाक्य होता है और उस पर आश्रित एक या एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। और मिश्र वाक्य कुछ अव्यय शब्दों से जुड़े होते हैं, कि, जो, जब तब, यद्यप, तथापि, ज्यों ही, ऐसा और क्योंकि। तो इस तरीके से जब शब्दों का प्रयोग होता है तो वहाँ पर मिश्र वाक्य होगा। चूँकि कह रहा है कि एक मुख्य वाक्य और उस पर आश्रित एक या एक से अधिक उपवाक्य। अब आप देखेंगे कि सुहाना ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, तो सुहाना ने कहा ये मुख्य वाक्य है, और उस पर आश्रित उपवाक्य क्या है कि कल छुट्टी रहेगी, तो ये इस पर आश्रित उपवाक्य है, तो इसलिए जो है ये मिश्र वाक्य होगा। और ये की से जुड़ा है, तो इसलिए आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो ये कुछ शब्द होते हैं जो मिश्र वाक्य में आप आसानी से उनको समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नयनाभिराम में कौन सी संधि है? सही आंसर है ए, दीर्घ संधि। नयनाभिराम का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो होगा नयन धन अभिराम। और दीर्घ संधि का नियम होता है कि अगर धन के ठीक पहले वर्ण में, उच्चारण में, अगर आ ई उ री इनमें से कोई भी वर्ण उच्चारण में निकल रहा है और धन के ठीक बाद में उसका पहला जो वर्ण है वो भी अगर समान है, तो जैसे इसमें आप देखेंगे नयन आ निकल रहा है और यहाँ पर भी आ है, तो इसलिए समान वर्ण हो गए, तो इस तरीके से ये दीर्घ संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 10, काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? सही आंसर है डी, यमक अलंकार। यमक अलंकार का मतलब होता है कि जहाँ पर कोई एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, कम से कम 2 बार और अधिक से अधिक कितनी बार भी आए। तो आप यहाँ पर देखेंगे काली घटा का घमंड घटा, तो एक ही शब्द 2 बार आया है, तो इसको आप आसानी से इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक ही शब्द कम से कम 2 बार या अधिक से अधिक कितनी बार भी आए। और यहाँ पर कह रहा है कि काली घटा, काली घटा का पहले का मतलब है बादल की बात कर रहा है, दूसरा कह रहा है घमंड घटा, तो घमंड जो है उसका घटा है मतलब कम हुआ है।
तो यहाँ पर दोनों के अलग अलग अर्थ भी हैं और घटा 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में रौद्र रस का स्थायी भाव है। सही आंसर है बी क्रोध। क्वेश्चन नंबर 12, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है। सही आंसर है बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और आदिकाल जो समय है वो 1050 से 1375 ईस्वी तक है, जबकि आदिकाल जो नाम दिया था ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, असत्य में कौन सा समास है। सही आंसर है डी नौ तत्पुरुष समास। चूँकि नौ तत्पुरुष समास में जो होता है पहला पद नकारात्मक होता है। अब आप देखेंगे कि सत्य है और उसमें आ जुड़ जाने से ये नकारात्मक हो गया, तो इसलिए ये नौ तत्पुरुष समास होगा। चूँकि तत्पुरुष समास के 6 वेद होते हैं और उसमें भी कुछ उपवेद भी होते हैं। नौ तत्पुरुष समास में जो है नकारात्मकता का भाव प्रकट होता है। क्वेश्चन नंबर 14, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, निम्न में किस प्रकार का पदबंध है। सही आंसर है ए संज्ञा पदबंध। पदबंध का मतलब होता है कि वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद संबंध होकर अर्थ तो देते हैं लेकिन उसका कोई पूरा अर्थ नहीं होता है, उसे ही पदबंध या वाक्यांश कहते हैं। और संज्ञा पदबंध का मतलब होता है जब एक से अधिक पद मिलकर वाक्य में संज्ञा का कार्य करें। तो आप इसमें देखेंगे जैसे अयोध्या, राजा, दशरथ, तो ये कई पद मिलकर के जो है संज्ञा का काम कर रहे हैं, इसलिए ये संज्ञा पदबंध होगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन से विलोम शब्दों का मिलान सही नहीं है। सही आंसर है सी उत्कर्ष। उत्कर्ष का जो विलोम होता है वो होता है अपकर्ष, जबकि अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, आगे का विज्ञ और विक्षिप्त का अनिक्षिप्त। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में द्विज का अर्थ नहीं है। सही आंसर है डी हाथ। द्विज में आप देखेंगे इसका अर्थ होता है ब्राह्मण, पक्षी, दांत, चंद्रमा, क्षत्रिय और वैश्य, तो ये द्विज के अर्थ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में तद्भव तत्सम शब्दों का मिलान सही नहीं है। सही आंसर है डी अमी। अमी का जो तत्सम होता है वो अमृत होता है, जबकि अमूल का अमूल्य, इमली का अम्लिका, उल्लू का उलूक। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में आग का कौन सा पर्यायवाची सही है। सही आंसर है ए हुतासन, धनंजय, कृषाण और वैश्वानर, ये आग का पर्यायवाची है। जबकि तम, तिमिर, तमस, अंधकार ये अंधेरा का पर्यायवाची है। पीयूष, जीवनोदक, सुधा, अमी ये अमृत का पर्यायवाची है। अभ्र, शून्य, व्योम, दिव्य ये आकाश का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 19, एक अनार 100 बीमार, ये एक का सही आंसर होगा सी लोकोक्ति है। तो ये एक अनार 100 बीमार एक लोकोक्ति है। क्वेश्चन नंबर 20, गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ है। सही आंसर है बी मालदार। क्वेश्चन नंबर 21, जिसका निवारण करना कठिन हो के लिए एक शब्द है। सही आंसर है ए दुर्निवार। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर एवं पूर्व के बीच का कोण क्या कहलाता है। सही आंसर है डी ईशान कोण। जबकि उत्तर पश्चिम का कोण वायव्य कोण कहलाता है, पूरब और दक्षिण का कोण आग्नेय कोण कहलाता है, दक्षिण पश्चिम का कोण नैऋत्य कोण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23, निशान, निशान शब्दों का सही अर्थ है। सही आंसर है ए झंडा, चिन्ह। निशान का मतलब होता है झंडा और इस निशान का मतलब होता है चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 24, जो करेगा सो भरेगा, निम्न में किस प्रकार का सर्वनाम है। सही आंसर है सी संबंधवाचक सर्वनाम। जो और सो का अगर प्रयोग होता है तो वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। अगर वाक्य में जैसा, वैसा, उसका, उसकी, वहाँ, तो इस तरीके से अगर प्रयोग किया गया है तो वहाँ पर भी संबंधवाचक सर्वनाम होगा। क्वेश्चन नंबर 25, मोहन ने सुरेश को मिठाई दी, निम्न वाक्य में कौन सा कारक है। सही आंसर है बी संप्रदान कारक।
संप्रदान का मतलब होता है देना, और संप्रदान की जो विभक्ति होती है वो को या के लिए होती है। तो यहाँ पर कह रहा मोहन ने सुरेश को मिठाई दी। चूँकि देना संप्रदान का अर्थ होता है तो इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। क्वेश्चन नंबर 26, धार्मिक में प्रत्यय है, सही आंसर है सी, इक प्रत्यय। धार्मिक, तो इक जो है उच्चारण में निकल रहा है इसलिए इक प्रत्यय होगा। क्वेश्चन नंबर 27, किसमिस किस भाषा का शब्द है, सही आंसर है ए, फारसी। क्वेश्चन नंबर 28, कवि शब्द का बहुवचन है, सही आंसर है डी, कवि वृंद। क्वेश्चन नंबर 29, मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, निम्न में चौगुना किस प्रकार का विशेषण है, सही आंसर है ए, आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्तिवाचक विशेषण में गुना का जो है प्रयोग किया जाता है, जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, तो इस तरीके से ये आवृत्तिवाचक विशेषण होगा। क्वेश्चन नंबर 30, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, सही आंसर है बी, 6, जिसमें से सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतुमत भूत होता है। तो इस तरीके से भूतकाल के 6 भेद होते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।